गुड मॉर्निंग बच्चों। लीजिए आपके लिए फिर हाजिर अपनी पॉलिटिकल साइंस कक्षा 12 क्लास। मैं रामस्वरूप डबरिया, व्याख्याता राजनीति विज्ञान। हमारा जो लेसन चल रहा था शक्ति, सत्ता और वैधता, उसमें शक्ति के बारे में अपन ने पढ़ा, शक्ति के रूप उनके बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ रहे हैं शक्ति की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पावर। क्या संरचना है शक्ति की, तो इसके बारे में देखते हैं। हम देखते हैं कि परंपरागत जो शक्ति की संकल्पना है उसमें जो शक्तिशाली है वो जो शक्तिहीन है उस पर अपना नियंत्रण कैसे रखता है, कैसे उससे काम लेता है, तो उन चीज़ों के बारे में कैसे सिद्धांत निकल के आए, कैसे वर्ग बने, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसके लिए अपना जो पहला बिंदु है, जो पहला सिद्धांत निकल के आया शक्ति की संरचना के लिए, उसका वो है वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। देखो बच्चों, वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, ये सिद्धांत मार्क्सवाद की देन है। यह सिद्धांत मार्क्सवाद की देन है। इसमें बताया गया कि समाज में आर्थिक आधार पे दो वर्ग बने हुए हैं। समाज में आर्थिक आधार पे दो वर्ग बने हुए हैं। एक का नाम है जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली है, उसका नाम है बुर्जुआ वर्ग। दूसरा वर्ग है जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उसका नाम है सर्वहारा वर्ग। तो मार्क्सवाद ये कहता है कि आर्थिक आधार पे समाज के दो वर्ग बने हुए हैं, बुर्जुआ वर्ग, सर्वहारा वर्ग। इसी के आधार पे वो कहते हैं कि अब तक का जो इतिहास है वर्ग संघर्ष का इतिहास है। इन दोनों वर्गों में निरंतर संघर्ष चलता रहता है। ये वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत है। दूसरी बात है, जो दूसरा सिद्धांत आया अपना, वो है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। यह सिद्धांत, इस सिद्धांत में यह कहा जाता है कि समाज के दो वर्ग आर्थिक आधार पे नहीं होकर के शक्ति के आधार पे होते हैं, और वो दो वर्ग जो एक शक्तिशाली होता है जिसे विशिष्ट वर्ग कहते हैं, और एक वर्ग जो शक्तिहीन होता है वो सामान्य वर्ग होता है। इसमें दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जो विशिष्ट वर्ग है वो शासक वर्ग है,
सामान्य वर्ग है वो शासित वर्ग है। इसमें यह बात सामने आती है कि इसमें समाज का एक छोटा वर्ग उभर के सामने आता है, लेकिन वो शक्तिशाली होता है। समाज का एक वर्ग होता है, वो छोटा होता है लेकिन वो शक्तिशाली होता है, विशिष्ट वर्ग होता है, जो सामान्य वर्ग पे अपना नियंत्रण स्थापित करता है, उन पे शासन करता है। ये विशिष्ट वर्ग की बात है। इसमें बताया गया है कि इसके अध्ययन के लिए इटली के विल्फ्रेड पेरेटो जिन्होंने एक पुस्तक लिखी माइंड एंड सोसाइटी, और इटली के दूसरे थे गिटानी मोस्का। इन्होंने पुस्तक लिखी द रूलिंग क्लास, और एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे रॉबर्ट मिचेल्स। इन्होंने पुस्तक लिखी पॉलिटिकल पार्टीज। इन पुस्तकों में भी विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत का विशेष विवरण दिया गया है और समझाया गया है कि समाज के दो वर्ग हैं, जो शक्तिशाली है वो विशिष्ट वर्ग है, जो शक्तिहीन है वो सामान्य वर्ग है। इन विद्वानों ने विस्तृत रूप से इसके बारे में समझाया गया है। अब देखते हैं तीसरा जो सिद्धांत निकल कर आता है अपना, वो है नारीवादी सिद्धांत। नारीवादी सिद्धांत, नारीवादी सिद्धांत के अंदर ये बात होती है कि समाज का ना तो आर्थिक आधार पे विभाजन है, ना शक्ति के आधार पे है। समाज का विभाजन तो लैंगिक आधार पे होता है। इसमें समाज का विभाजन बताया गया है लैंगिक आधार पे। लैंगिक आधार पे, और इसमें लैंगिक आधार पे दो वर्ग हो जाते हैं, एक पुरुष वर्ग और एक स्त्री वर्ग। जो पुरुष वर्ग है वो प्रभुत्वशाली है, वो महिला वर्ग पे अपना नियंत्रण स्थापित करता है, कई प्रकार से उनको मतलब समाज में उनको नीचा रखा जाता है, कई प्रकार के अत्याचार होते हैं। तो पुरुष वर्ग इसमें शक्तिशाली और नियंत्रणधारी वर्ग है। तो इन्होंने नारीवादी सिद्धांत के अंतर्गत जो यूरोपीय कंट्री हैं उनमें नारी मुक्ति आंदोलन चलाए गए कि नारी को मुक्त करो। वहाँ पे महिलाओं को ना मताधिकार का प्रयोग करने देते थे, ना निर्वाचन का अधिकार था। लेकिन भारतीय परंपरा में नारी को विशेष महत्व दिया गया है। आपने संस्कृत में एक श्लोक भी पढ़ा होगा, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। यह है इस प्रकार कि जहाँ नारियों की पूजा होती है, जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। तो भारतीय परंपरा ऐसी रही है, स्त्रियों का हमेशा से सम्मान किया गया है। साथ ही इसमें बताया गया है कि भारत में स्वतंत्रता के साथ ही महिलाओं को मताधिकार का प्रयोग और निर्वाचन का अधिकार दिया गया। इसलिए भारत में नारी मुक्ति आंदोलन नहीं चलाए जाते, नारी स्वाधीनता आंदोलन की मांग की जाती है। ये नारीवादी सिद्धांत हो गया। अभी इन तीनों सिद्धांतों के बाद में एक सिद्धांत और है, उसका नाम है बहुलवादी सिद्धांत। चौथा सिद्धांत है
बहुलवादी सिद्धांत। यह सिद्धांत, बहुलवादी सिद्धांत, तीनों सिद्धांतों का ही खंडन करता है। वर्ग प्रभुत्व सिद्धांत, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत और नारीवादी सिद्धांत, तीनों ही सिद्धांतों का यह खंडन करता है और यह कहता है कि ना आर्थिक आधार पे समाज के वर्ग बने हुए हैं, ना शक्ति के आधार पे बने हुए हैं और ना लैंगिक आधार पे। समाज के वर्ग की कोई बात नहीं है। इसमें यह बताया गया है कि जो शक्ति है वो समाज के विभिन्न समूहों में है, समूह में शक्ति पाई जाती है। और ये समूह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आपस में सौदेबाजी करते हैं और अपना शासन चलाते हैं। ये ऐसा बहुलवादी सिद्धांत में बताया गया है। लेकिन यहां भी अपन देखते हैं कि भारतीय परंपरा के अंदर ये जो बहुलवादी सिद्धांत है, इसमें जो शक्तिशाली जो लोग हैं, समूह है, वो अपनी शक्ति का प्रयोग सार्वजनिक हित में करते हैं। अपनी शक्ति का प्रयोग सार्वजनिक हित में करते हैं। तो इसमें यह देखा गया है कि शक्ति किसी एक वर्ग में नहीं होकर के समूह में पाई जाती है और अपनी शक्ति का प्रयोग ये सार्वजनिक हित में करते हैं। तो इस प्रकार देखते हैं कि बहुलवादी सिद्धांत में किसी एक वर्ग की बात नहीं होती है। भारतीय जो लोकतांत्रिक परंपरा है वो इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग सामूहिक हित की बात करती है, अपने उत्तरदायित्व की बात करती है और जो कमजोर वर्ग है, कमजोर लोग है, यानी कि जो शक्तिहीन लोग है, उनको सार्वजनिक हित के माध्यम से शक्तिशाली बनाया जाता है और एक समरूप समाज, एक समरूप समाज का निर्माण किया जाता है। तो सभी जगह भारतीय जो स्थिति है वो अलग हटके है। पाश्चात्य स्थितियों में बहुलवादी सिद्धांत में जो समूह है वो आपस में सौदेबाजी करके और अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं, लेकिन भारतीय परंपरा में ऐसा नहीं है। भारतीय परंपरा में अपनी शक्ति का प्रयोग कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए करते हैं, सार्वजनिक हित के लिए करते हैं और एक समरूप समाज का निर्माण करते हैं। ये अपना शक्ति की संरचना से संबंधित आज का जो भाग है छोटा सा, मैंने पहले ही बताया था आपको कि छोटे छोटे टुकड़ों में अपन इसकी बात करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं मानता हूं आज का लेसन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। कल हम ये शक्ति का जो चैप्टर चल रहा था, कल सत्ता की बात करेंगे। सत्ता किसे कहते हैं, सत्ता की क्या प्रकार है, तो अपने अगले लेसन में आएगा। तो आप मेरा ये जो लेसन का वीडियो है उसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को दबाइए, प्रेस कीजिए उसे, ताकि जो भी नया लेसन मैं तैयार करूं उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके, उसकी सूचना आपको मिल सके। और कुछ समय पश्चात आपका जो कक्षा का जो कोर्स चल रहा है उसके बीच बीच में मैं प्रयास करूंगा कि आपको जीके के लिए सभी प्रतियोगिताओं में आपको फायदा हो, तो वो भी लेसन में बीच बीच में देने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत।